हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स करूंगी क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमें, इतने कम टाइम में अपने ढेर सारा प्यार दे दिया हमें। बहुत सारे व्यूज़ आए हैं और इस पूरी एग्जिस्टेंस को मैं पूरे दिल से ग्रैटिट्यूड ऑफर करती हूँ कि ये पूरी एग्जिस्टेंस हम पर इतना प्यार बरसा रही है, इतनी कृपा बरसा रही है। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में आपसे ये प्रॉमिस किया था कि ये जो शरीर है ये एक माध्यम है। इस धरती पे हम आए हैं तो इसको ठीक कैसे रखना है, इसको क्या देना चाहिए, क्योंकि फ्यूल तो इसमें डालना ही पड़ेगा, खाना तो इसको देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या खाना दें ताकि हम इस धरती पे हंसते हंसते इस शरीर को छोड़ के जाएं, बिना बीमारी के इस शरीर को छोड़ के जाएं। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारी, इन सब से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम अच्छा और स्वस्थ शरीर रख सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे कुछ व्यूअर्स ने एक सजेशन दी है मुझे व्हाट्सएप पे, उन्होंने पर्सनली मैसेज किया था। हैदराबाद से अपूर्वा जी हैं और फिरोज़पुर से नेहा अरोड़ा जी हैं। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि आप वीडियो का लेंथ कम रखिए, क्योंकि हमारी जो लास्ट वीडियो है वो 18 मिनट्स की थी कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो आप वीडियो की लेंथ जो है वो 7 to 10 मिनट्स की रखिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम जो भी आपको इम्पॉर्टेंट नॉलेज देना चाहते हैं 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर दे दें। तो ये शरीर जो है हमारा इस धरती पे आया है, जितनी प्योर फॉर्म में आया है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसको और भी प्योर करके वापस करें। देखिए, जाना तो है ही है एक दिन सबको। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कैसे जाना है। हंसते हंसते टाटा बाय बाय करके जाना है या रोते रोते हाय हाय करके जाना है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये जीभ का स्वाद सिर्फ कुछ चंद मिनटों का होता है, चंद सेकंड्स का होता है, और उसके बाद जब अंदर चीज़ें चली जाती हैं तो उसके बाद काम शुरू होता है पेट का, और वहाँ पे होती है प्रॉब्लम। फिर इस जीभ का कोई लेना देना नहीं है। तो हम सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खाते हैं आजकल, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए नहीं खाते हैं। तो हमें थोड़ा अपना डाइट चेंज करना पड़ेगा और इसको सही डाइट देके इस बॉडी को ठीक रखना पड़ेगा। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम ये कहते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो बहुत प्योर होते हैं, ये भी बात गलत है। जब आप जन्म लेते हो तो उससे 9 महीने पहले आप अपनी माँ के गर्भ में रहते हो, और माँ को जानकारी ना होने के कारण माँ गलत खाती है, गलत आहार लेती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है। हम जब गलत खाना खाते हैं उसी गलत खाने से हमारी बॉडी बनती है, और 9 महीने के बाद जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो एक इम्प्योर बॉडी के साथ जन्म लेते हैं, क्योंकि वो गलत खान पान से बनी है। लेकिन हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम अपना डाइट चेंज कर दें तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक तो शरीर इम्प्योर हो गया जन्म लेते ही, दूसरा हमारा मन भी इम्प्योर है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो मन है, जो भी हम सारी ज़िंदगी करते हैं, पूरे जीवन में गलत सही जो भी कर रहे होते हैं, जो भी थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं, तो जब हमारी डेथ होती है तो ये बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन ये जो मन है ये सूक्ष्म रूप में अगले जन्म में हमारे साथ आ जाता है। तो ये मन तो बहुत जन्मों जन्मों से मैल इकट्ठी करके ला रहा है। इसी के कारण आज हम शांत नहीं हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है। तो अब अगर हमें पता चल ही गया है कि हमारा शरीर भी इम्प्योर है और हमारा मन भी इम्प्योर है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन दोनों को स्वस्थ करके हम इस धरती से जाएं और इस धरती पे आने का अपना पर्पस पूरा करके जाएं। हम अपने मन को खाली करने के लिए आए हैं। तो आज हम डाइट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शरीर की ट्रांसपेरेंसी और मन की ट्रांसपेरेंसी दोनों ज़रूरी है। तो शरीर की ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी हमारे मन को खाली करने के लिए, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि हमारा शरीर किस तरह के फूड के लिए डिज़ाइंड है।
हमारा शरीर नेचुरल डाइट के लिए डिज़ाइन है। अगर हम नेचुरल डाइट इसमें डालेंगे तो ये शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा, ये अपनी हीलिंग खुद कर लेगा। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई इसको हील करे, ये अपने आप को हील कर लेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो भी खाते पीते हैं उसमें हम थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐड करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इसमें 16:8 का रेशियो होता है। 16 घंटे का फास्टिंग और 8 घंटे का ईटिंग विंडो। अब आप जो भी खाते पीते हैं, आप देखिए आप अपने पूरे दिन में क्या भी खाते पीते हैं। अभी इस बात को छोड़ दीजिए कि आप नेचुरल लेते हैं या क्या लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कवर करना है, आप जो भी खाते पीते हैं उसको 8 घंटे में सीमित कर लीजिए, उसकी लिमिट रख लीजिए। जितने बजे भी आपने खाना शुरू किया आपने उसके बाद 8 घंटे काउंट कर लीजिए और 8 घंटे के बीच बीच में खाइए। बाकी के 16 घंटे आप फास्टिंग पे रहिए। उस फास्टिंग में रात के 8 घंटे सोने के भी इंक्लूडेड हैं और बाकी के 8 घंटे में उसमें इंक्लूडेड है। आप जो भी खाओ पियोगे पूरा दिन आपकी बॉडी जो भी खाती है रात को वो डाइजेस्ट करती है। तो रात को तो जो बॉडी है वो डाइजेस्टिव मोड पे होती है। सुबह उठने के बाद आप जितना भी टाइम थोड़ा फास्टिंग करोगे, जब तक आप पेट में कुछ नहीं डालोगे, जितना भी टाइम आप अपना फिक्स करते हो उस टाइम में बॉडी हीलिंग करेगी। आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, वो उसको हील कर लेगी ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जब पूरी हीलिंग हो जाएगी, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, फिर वो वाइटल फोर्स जो है, आपकी जीवनी शक्ति है, अब उसको खाली है वो, अब वो आपके माइंड पे काम करेगी, आपके माइंड को खाली करने की कोशिश करेगी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, पर बहुत फास्टली ग्रो करेगी। तो सबसे पहला स्टेप, आपने अपने खाने पीने को 8 घंटे पे सीमित करना है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आपने अपनी बॉडी को ये आदत डालनी है कि वो नेचुरल फूड ले। नेचुरल फूड, जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुदरत ने पका के दी हैं हमें। लेकिन सब्जियां जो हैं जैसे उसको वो तो ऑलरेडी पकी हुई हैं सनलाइट से, लेकिन हम गैस पे चढ़ा के उसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट कर देते हैं और हम उसके बाद जो बॉडी में डालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स होते हैं। अब टॉक्सिन्स बॉडी में डाल तो देते हैं लेकिन निकालने नहीं आते, तो जब वो निकलते नहीं हैं तो वो बीमारी के रूप में बाहर आते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने नेचुरल डाइट के साथ इसको अंदर से क्लींजिंग शुरू कर देनी है। जूसेस में आप आंवला ले सकते हो, डिटॉक्स जूस जो है वो आंवला डाल के ले सकते हो आप। वाइट पेठे का जूस ले सकते हो, करेला, टमाटर, खीरा, इसका जूस बना के ले सकते हो। आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने नेचुरल फूड खाना है। अगर आप कुक्ड फूड खा रहे हो तो उससे पहले आपने प्लेट भर के सैलेड की खा लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स की इनटेक करनी है। लेकिन ये जो नेचुरल फूड है, अभी धीरे धीरे आपकी जो कुक्ड फूड की आदत छूटेगी, लेकिन पहले आपने अपने अंदर फ्रूट्स डालने हैं, सैलेड डालना है, उसके बाद आपने खाना जो कुक्ड फूड है आप वो डालोगे। हमें अपनी बॉडी को लाइट टू हैवी लेके जाना है। अगर आप पहले हैवी चीज़ डाल दोगे उसके बाद लाइट चीज़ डालोगे तो उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। तो आपने धीरे धीरे अपनी बॉडी को नेचुरल डाइट पे लेके आना है। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे इस चैनल पे बड़े, बच्चे, यूथ, बुजुर्ग सबको फ़ायदा हो। तो आजकल हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, वो मेंटली इतना अपसेट हो गया है क्योंकि उसके माइंड को भी रेस्ट नहीं मिल रही है। तो फिर वो किस तरह से अपने माइंड को रेस्ट देने की कोशिश करता है? वो अल्कोहल इंटेक करता है, ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, ताकि थोड़े टाइम के लिए उसके माइंड को रेस्ट मिल जाए। बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए, तो उसको ये सब लेना पड़ता है। हम तो कह देते हैं कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, यूथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो मजबूर है, उनको और कोई रास्ता पता नहीं है। और अगर पता है तो विल पावर नहीं बनती है उनकी। अगर वो शुरू भी करते हैं तो फिर डोल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो हमें अपने यूथ की, अपने बच्चों की हेल्प करनी है। इनके ऊपर ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है क्योंकि इनके ऊपर अभी लेयर्स नहीं चढ़ी हैं, और इनके ऊपर जितनी भी लेयर्स चढ़ी हैं उनको जल्दी उतारा जा सकता है। अब जब एज ज़्यादा हो जाती है आदमी की, तो उसकी कंडीशनिंग इस हिसाब से हो जाती है कि उसको अपनी लेयर्स उतारनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बच्चों के ऊपर इतनी लेयर्स नहीं चढ़ी हैं तो उसको जल्दी उतारा जा सकता है। तो
तो वो जब ये सारी चीज़ों का इंटेक करते हैं तो उसमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसमें कि उनको थोड़ा सा अपना मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि वो बंद हो जाता है, वो सिस्टम ही, नर्वस सिस्टम ही बंद हो जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिले। लेकिन जब वो फिर से होश में आएगा तो वही सारा कुछ फिर से शुरू हो जाएगा, थॉट्स का ओवरलैपिंग एंड ये वो सब शुरू हो जाएगा, उसके लिए फिर से मुश्किल हो जाएगी। और अगर हम उनको ये बता दें कि ये चीज़ें जो हैं सारी, ये केमिकल मेडिटेशन से और डाइट सही दे के भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो हमारे यूथ के लिए कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो बड़ों का ये फर्ज है कि ये सारी चीज़ें वो सीखें, अपने ऊपर अप्लाई करें और उसके बाद बच्चों के ऊपर भी काम करें, क्योंकि हमारा ये जो फ्यूचर है इन बच्चों के हाथ में है, इस यूथ के हाथ में है। और मोस्ट ऑफ द यूथ जो है वो नशे करके, ड्रग्स लेके सोया पड़ा है, वो अवेयरनेस में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब भी वो होश में आता है उसको फिर से उसका माइंड वेवर करना शुरू कर देता है, इतना हिलता है, इतना भटकता है कि वो फिर से ड्रग्स लेके फिर से सो जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि हर एज ग्रुप को हमारे चैनल से फ़ायदा हो। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम सेल्फ लव के ऊपर बनाएंगे, ताकि हमारे यूथ को भी फ़ायदा हो सके कि हमने अपने आप से प्यार कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। आप लोग भी अगर कुछ सजेशंस देना चाहो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सजेशंस दीजिए, ताकि हम ये हमारा सबका अपना चैनल है, तो आप लोगों की सजेशंस चाहिए ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें और आप लोगों को घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम कुछ मेडिटेशन के सेशंस भी लेंगे, माइंडफुलनेस के ऊपर भी मेडिटेशंस का सेशन लेंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू वेरी मच।